हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो ये आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, इसका जो हम चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं लाइन्स एंड एंगल्स, जो आपके पास एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 है। तो उसके हमने लास्ट क्लास में अपने ये एग्जाम्पल्स कर लिए थे, एग्जाम्पल 1 to 3 पेज नंबर 208 के। आज मैं आपको एग्जाम्पल 4 कराने वाली हूँ, पेज नंबर 208 पे ये एग्जाम्पल भी और एग्जाम्पल 5 भी कर लेंगे। देन हमारा जो ये वाला टॉपिक है, जो बेसिक वाला टॉपिक है, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है एग्जाम्पल 4 में। In figure 10.55, two straight lines PQ and RS intersect each other at O। कह रहे दो स्ट्रेट लाइन्स है, ये इंटरसेक्ट हो रही है O पॉइंट पे। इफ POT इज 75 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B एंड C। फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, इसकी A, B और C की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, पहले हम फिगर को ही नोटबुक में ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम इजिली क्वेश्चन को कर सकें। तो मेरे पास यहाँ पर दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स दे रखी थी। ठीक है, ये O पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही थी। यहां से मेरे पास एक और रे जा रही है जिसमें मेरे को ये 75 डिग्री का एंगल दे रखा है, ये मेरे को 4B दे रखा है, ये मेरे को 2C दे रखा है, ये मेरे को A दे रखा है। ठीक है ना, और ये वाला मेरे को B दे रखा है। अगर A निकल गया तो B निकल जाएगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, है ना। या B निकल गया तो A निकल जाएगा। ठीक है ना, अब इसके नाम लिख लो यहाँ पर। ये P है आप पे, ये T दे रखा है, ये S दे रखा है, ये Q दे रखा है और ये R दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखो तो जो ROS है, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है ना, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो ये तीनों एंगल्स जो है 4B, 75 और B, ये तीनों तो मेरे लीनियर पेयर बना रहे होंगे। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ 4B प्लस 75 डिग्री प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। रीजन में मैंने यहाँ लिख दिया ये मेरे लीनियर पेयर है। तो ये हो गया 5B इज इक्वल्स टू में 180 माइनस का 75 डिग्री, तो 105 डिग्री आ गया। यहाँ से B की वैल्यू आ गई मेरे पास 105 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर आ गया 21 डिग्री। चलो B निकल गया। अब मुझे पता था 4B और A जो है ये वर्टिकली अपोजिट है, रीजन लिख दिया मैंने, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो B की जगह मैंने B की वैल्यू रख दी है, तो यहां से A की वैल्यू आ गई 84 डिग्री। A और B दोनों निकल गया, अभी रह गया मेरा सिर्फ C निकालना। तो C यहाँ है। अगर आप ध्यान से देखो ROS ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल मेरे लीनियर पेयर बना रहे होंगे। तो मैं ये कह सकती हूँ 2C प्लस का A इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। रीजन में हम लीनियर पेयर लिख देते हैं। 2C नहीं पता, A मेरे पास 84 है, यहां से मैंने अपना 2C निकाला, तो माइनस करने के बाद मेरा यहां पर कितना आएगा 96। C की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 96 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब 48 डिग्री। तो C आ गया मेरे पास 48 डिग्री। तो A B C निकालने थे, तीनों ही मैंने इस क्वेश्चन में यहां पर फाइंड कर दिए। क्लियर। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। इन फिगर 10.56 AB एंड CD आर स्ट्रेट लाइन एंड PQ एंड OP एंड OQ आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOD एंड एंगल AOC। दो आपको यहाँ पर क्या दे रखी है, स्ट्रेट लाइन्स दे रखी हैं ये, और ये इनके बाइसेक्टर्स दे रखे हैं, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो मुझे ये गिवन है एंगल 1 एंगल 6 के बराबर है, 3 4 के बराबर है। शो दैट रे OP, जो ये वाली रे है OP एंड रे OQ आर इन अ सेम लाइन। मतलब आपको ये शो करना है कि ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन पे बनी हुई है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। देखो इसे करेंगे कैसे, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ये आपके पास पेज नंबर 209 पे है क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर मैं अपने फिगर की बात करूं, एक बार यहां ड्रॉ कर लेती हूं। तो A D C और B, यहां से मैंने ये डॉटेड वाली वो लाइन बना दी जो मेरे पास क्वेश्चन में बनी हुई है।
ये एंगल 1 दे रखा है, ये एंगल 6 दे रखा है, ये एंगल 2 दे रखा है, ये एंगल 3 दे रखा है, ये एंगल 4 दे रखा है और ये वाला एंगल 5 दे रखा है, बीच में O नाम है। सबसे पहली बात मुझे ये गिवन है कि OP जो है इस BOD का बाइसेक्टर है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। इतना मुझे क्वेश्चन में ही गिवन है। ध्यान से आप देखो तो एंगल 2 जो है वो एंगल 5 के बराबर होगा। क्यों भाई? क्योंकि ये मेरे वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब ये सारा मिलके तो एक कंप्लीट एंगल बना रहे हैं ना 360 डिग्री का। तो मैं ये कह सकती हूँ ना कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 और प्लस एंगल 6 ये सब मिलके 360 होंगे। ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, 1 के साथ 6 का पेयर लिया। क्यों भाई? क्योंकि 1 और 6 इक्वल थे। सेम 2 के साथ 5 का पेयर लिया है और 3 के साथ 4 का पेयर लिया है। एक साथ लिख लिया, बस पेयर का मतलब यही है। ठीक है। अब अगर आप यहां पर देखो, आपसे क्या कह रहा था, आपको शो करना है कि एक स्ट्रेट लाइन पे है। तो मैंने क्या किया है, यहां पर एंगल 6 की जगह एंगल 1 ही लिख दिया। ठीक है। एंगल 5 की जगह मैंने एंगल 2 लिख दिया और एंगल 4 की जगह मैंने एंगल 3 लिख दिया। लिख सकती हूँ क्योंकि मैं ऊपर प्रूफ करके आई हूँ ये इक्वल है। कुछ गिवन था और कुछ वर्टिकली अपोजिट से। तो ये मेरे पास आ गया 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3। 2 मैंने यहां से कॉमन ले लिया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 मेरे पास क्या आ गए, 180, 360 डिग्री। 2 को मैं दूसरी साइड ले गई तो वो डिवाइड का बन गया, तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आ गया मेरे पास, 180 डिग्री। जब ये तीनों एंगल का सम 180 है तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन होगी, तभी तो 180 है। तो इसका मतलब POQ जो है, तीनों मिला के यही तो बना POQ, तो वो 180 है ना। तो इसका मतलब हेंस OP एंड OQ आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। बस आपको 180 ही प्रूफ करना था, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे वो 180 के ही एंगल बनाएंगे। क्लियर? ये थे आपके पास 2 एग्जाम्पल। तो इस टॉपिक के एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए हैं। एक्सरसाइज 10.3 है। उसके बाद हमारा यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाएगा। ये आपके पास वो ट्रांसवर्सल वाला कॉन्सेप्ट है, जो पैरेलल लाइंस होती है और ट्रांसवर्सल लाइन होती है, वो वाला कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम ये वाले सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। कहीं भी दिक्कत लगे इन 2-3 क्वेश्चंस में जो आज हमने किए हैं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए। आपको पता है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो गए हैं, वहां से आप उन चैप्टर्स के एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर लीजिए। कई बार ऐसा होता है एग्जाम में डायरेक्ट एग्जाम्पल ही उठ के आ जाता है, बिल्कुल डिजिट भी नहीं चेंज करते और सीधा यही एग्जाम्पल दे देते हैं। तो हर चैप्टर के एग्जाम्पल करने बहुत जरूरी है, तो बिल्कुल अच्छे से कर लेना। दिक्कत लगे आप मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।